COP 29 जलवायु कार्यवाही के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़। यह सम्मेलन वैश्विक जलवायु नीति में एक नया अध्याय लिखने का वादा करता है। दुनिया देख रही है जैसे जैसे संयुक्त अरब अमीरात COP 29 24वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये सम्मेलन दुबई में आयोजित किया जा रहा है, जो अपनी आधुनिकता और नवाचार के लिए जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण घटना वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दबाव वाले मुद्दे को संबोधित करने के लिए राष्ट्रों को एक साथ लाएगी। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि एकजुट होकर समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण ध्यान जलवायु वित्त पर होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ उनकी लड़ाई में विकासशील देशों का समर्थन करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। दांव ऊंचे हैं और दुनिया को ठोस कार्रवाई की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। COP 29 को बयानबाजी से आगे बढ़ना चाहिए और प्रतिबद्धताओं को ठोस परिणामों में बदलना चाहिए। यह सम्मेलन केवल वादों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि वास्तविक क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने में भारी चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत की भूमिका और उसके प्रयास इस सम्मेलन में विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे। Subscribe, like and share Cosmo Academia. मीथेन कमी की तत्काल आवश्यकता। जटिल जलवायु परिवर्तन कथा के बीच मीथेन एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरता है। यह शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से गर्मी को फंसाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जबकि मीथेन CO2 जितने लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहता है, इसका तत्काल प्रभाव निर्विवाद है। मीथेन उत्सर्जन को कम करना अल्पावधि में ग्लोबल वार्मिंग की दर को धीमा करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करते हैं, जो पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्य है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. एक महत्वपूर्ण विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने मीथेन कमी पर सहयोग करने के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता की घोषणा की। यह समझौता जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। भू राजनीतिक तनावों के बावजूद हुआ यह ऐतिहासिक समझौता इस मुद्दे की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। यह दिखाता है कि कैसे दो प्रमुख शक्तियां अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हो सकती हैं। यह इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे राष्ट्रव्यापक हित के लिए मतभेदों को दूर करके जलवायु कार्रवाई पर सहयोग कर सकते हैं। यह समझौता अन्य देशों को भी प्रेरित कर सकता है कि वे भी इसी तरह के कदम उठाएं। US चीन समझौता प्रौद्योगिकी साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी एक बड़ा अवसर है। इन प्रयासों से दोनों देशों में मीथेन की कमी में तेजी आने की उम्मीद है, जो दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करेगा। यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. तेजी से विकासशील राष्ट्र भारत अपने मीथेन उत्सर्जन के प्रबंधन में चुनौतियों के एक अनूठे समूह का सामना करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को देश की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत का मीथेन उत्सर्जन बढ़ रहा है। यह मुख्य रूप से देश के बढ़ते कृषि क्षेत्र और बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन के कारण है। प्रभावी शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए भारत के मीथेन उत्सर्जन के स्रोतों और पैमाने को समझना महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान देने की मांग करता है, क्योंकि यह देश के मीथेन पदचिह्न में महत्वपूर्ण योगदान देता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. कृषि मीथेन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत की कृषि पद्धतियां, जबकि खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मीथेन उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। चावल की खेती एक प्रमुख फसल बाढ़ की प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण मात्रा में मीथेन छोड़ती है। पशुधन, विशेष रूप से मवेशी, आंत्र किण्वन एक प्राकृतिक पाचन प्रक्रिया के माध्यम से भी
प्रमुख मीथेन उत्सर्जक हैं। कृषि से मीथेन उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऐसे समाधान खोजना महत्वपूर्ण है जो पर्यावरणीय स्थिरता के साथ खाद्य उत्पादन की आवश्यकता को संतुलित करें। इसमें जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, पशुधन प्रबंधन में सुधार करना और वैकल्पिक फीड विकल्पों की खोज करना शामिल है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अनुभाग 6, अपशिष्ट प्रबंधन, एक बढ़ती समस्या से निपटना। तेजी से शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण भारत में अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई है। अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं, विशेष रूप से लैंडफिल में, महत्वपूर्ण मात्रा में मीथेन छोड़ती हैं। लैंडफिल इस शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस का एक प्रमुख स्रोत है जो जलवायु चुनौती को और बढ़ा देता है। मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इसमें स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देना, जैविक कचरे की खाद बनाना और आधुनिक लैंडफिल तकनीकों को अपनाना शामिल है जो मीथेन को पकड़ते हैं और उसका उपयोग करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अनुभाग 7, भारत की पहल, एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। भारत ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को प्राथमिकता दी है जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। मीथेन कमी के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों का उद्देश्य न केवल उत्सर्जन को कम करना है बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करना है। गैल्वेनाइजिंग ऑन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन या गोबर धन योजना पशुधन अपशिष्ट को बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर में बदलने को बढ़ावा देती है। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। यह न केवल मीथेन उत्सर्जन को कम करता है बल्कि स्वच्छ ऊर्जा भी प्रदान करता है और ग्रामीण आजीविका में सुधार करता है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी को भी दूर किया जा रहा है। एक और उल्लेखनीय पहल राष्ट्रीय पशुधन मिशन है जिसका उद्देश्य पशुधन उत्पादकता में सुधार करना और उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना है। यह मिशन किसानों को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों के साथ सशक्त बनाता है, बेहतर प्रजनन प्रथाओं, चारा प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देकर मिशन पशुधन पालन को अधिक टिकाऊ बनाने का प्रयास करता है। यह पहल पशुधन की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अनुभाग 8, सीओप 29, भारत की मीथेन कूटनीति के लिए एक अवसर। COP 29 भारत के लिए मीथेन कूटनीति में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रस्तुत करता है। मीथेन कमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करके और अपनी मौजूदा पहलों को उजागर करके भारत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए वैश्विक मंच का लाभ उठा सकता है। अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों के साथ सहयोग से उन्नत तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्राप्त हो सकती है। ये भारत के मीथेन कम करने के प्रयासों में तेजी ला सकता है और इसके व्यापक जलवायु लक्ष्यों में योगदान कर सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अनुभाग 9, एक कम कार्बन भविष्य की ओर, वैश्विक मीथेन कमी में भारत की भूमिका। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील राष्ट्र के रूप में भारत का ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में निहित स्वार्थ है। मीथेन उत्सर्जन को कम करना न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नए आर्थिक अवसर पैदा करने का अवसर भी है। COP 29 में एक सक्रिय रुख अपनाकर भारत वैश्विक मीथेन कमी के प्रयासों में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन कर सकता है। यह न केवल भारत के लिए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देगा बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।